तो नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने वाले हैं, एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जिसने YouTube से पैसे कमा करके आज बच्चों के लिए, गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवा दिया है उन्होंने। और उनकी जर्नी कहां से शुरू होती है और YouTube के पैसे से उन्होंने ये कैसे कर लिया, आज उसी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं। नमस्ते सर, मैं हूं अंशु मौर्य और तो जी यही है दर्शकों, अंशु मौर्य नाम है इनका। जी मेरा नाम अंशु मौर्य है और मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के साह गांव का रहने वाला हूं। और मैं YouTube पर काफ़ी दिनों से काम कर रहा था। एक्चुअली मैं 6 साल से पहले से काम कर रहा था। पहले मैं साथ ही साथ मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी हूँ, ठीक है। और इसके बाद साथ ही साथ मैं जॉब भी कर रहा था दिल्ली गुड़गांव, हाँ दिल्ली में। अच्छा। मैं जॉब कर रहा था और साथ ही साथ मतलब पता चला कि यार YouTube से भी पैसा कमाया जा सकता है। उस वक्त क्योंकि हम टेक्निकल लाइन से थे। किस मतलब कौन से मतलब 2016 की बात है, 2016 में करीब, हाँ 2016 में। फिर वही हमने ऑनलाइन देखा कि यार YouTube से पैसा कमाया जा सकता है, तो हमने भी ट्राई किया कि किस लाइन में हम जा सकते हैं। तो हमारी फील्ड तो टेक से रिलेटेड थी, टेक्निकल थी। तो फिर हमने सोचा चलिए मोबाइल्स का बताते हैं। तो मोबाइल ऐप्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ा बहुत बताना चालू किया। स्टार्टिंग में दिक्कत सभी को आती है, ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं आती है। समस्या सभी को बोलने में होती है, कैमरे के सामने ऐसे रिकॉर्ड करने में, वॉइस ओवर करने में। फिर मैंने वहाँ से धीरे धीरे वीडियो बनाया। तो करीब 2-3 अब तुरंत मोनेटाइजेशन ऑन हो गया था। उस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, ऑन हो गया था। और फिर मैं काम कर रहा था तो टाइम काफ़ी लगा। वीडियो 100 से ऊपर डाल चुका था, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था 3 महीने के अंदर। अच्छा। हाँ, रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन फाइनली फिर धीरे धीरे जब फर्स्ट पेमेंट आई हमारी, ठीक है, 3 महीने के बाद आई फर्स्ट पेमेंट। मतलब एक वीडियो वायरल हुआ था हमारा, अचानक एक वीडियो निकल गया मोबाइल ऐप्स का था, स्क्रीन लॉक का। तो जब वायरल हो गया तो उससे अच्छी खासी अर्निंग हुई। तो फिर जब पेमेंट आई, पहली हमारी जो आई थी 7,000 रुपए के करीब थी, 7,000 कुछ रुपए थी, क्योंकि $119 थे। तो $100 के बाद ही पेमेंट आती है यूट्यूब के जो एडसेंस होता है। देन इसके बाद क्या हुआ कि यही काम चलने लगा, फिर से वीडियो डालने लगा और ज़्यादा मैं, तो और वीडियो वायरल होने लगी। भाई अगर एक वीडियो निकलती है तो फिर अब मैं उसी चीज़ का यूज़ करके वही फिर से ऐप्स के बारे में बताने लगा, वही चीज़ें। तो और वीडियो निकलने लगी, तो फिर पेमेंट और बढ़ी। तो फिर जब 2-3-4 पेमेंट लिया तो मैंने कहा कि यार ये जॉब तो से अच्छा तो ये है। फिर घर बैठे मतलब आराम से काम करो, वीडियो बना लो, टेंशन फ्री, आराम चाहे जहाँ घूमो चाहे घर पे रहो। अब भाई उसमें घर से बाहर भी हैं, 600 किलोमीटर घर से दूर भी हूँ, माँ बाप से अपने दूर भी हैं, और रूम का खर्चा, किराया, भाड़ा, सब खानगी, सब बहुत कुछ खर्चा आ जाता है। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि चलिए जॉब छोड़ते हैं, यूट्यूब भी करते हैं। फिर हमने यूट्यूब चालू कर दिया, ठीक है। आइए दर्शकों दिखा देते हैं, ये हमारा आप देख सकते हैं, यही स्कूल है इनका। हाँ, ये हमारा स्कूल है जो कि मैंने ऑनलाइन जो पैसा अर्न किया है यूट्यूब का इस्तेमाल करके, ठीक है, यूट्यूब का इस्तेमाल करके जो पैसा अर्न किया है मैंने ये स्कूल खड़ा किया है। आप देख सकते हैं खुद ही, जब आप अंदर देखेंगे उसका नज़ारा क्या है, क्योंकि गाँव में ये चीज़ें नहीं थी। चलिए यहाँ पर अभी ये तो बात की बात आती है, तो चैनल जर्नी हमारी स्टार्ट कहाँ से हुई, ठीक है, ये बताते हैं। फिर हमारी जब पैसा आने लगा तो हमने जॉब छोड़ दिया, फिर मैं घर से करने लगा, ठीक है। हाँ, यूट्यूब काफ़ी अच्छा पैसा कमाने लगा, फिर मैं अच्छी पेमेंट आने लगी, पैसा इकट्ठा होने लगा। देन इसके बाद और भी तरीके पता चले। भाई क्या है कि जब आप एक प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो आपको और तरीके पता चलते हैं। अब एक ही में तो आपको रहेंगे नहीं, तो आपको लगा कि नहीं, यूट्यूब का इस्तेमाल करके और भी तरीके, जैसे स्पॉन्सरशिप हो गया, वहाँ से पैसा मिला, एफिलिएट मार्केटिंग, अर्निंग एप्स पे रेफरल का अमाउंट, काफ़ी सोर्सेस मिले। देन इसके बाद कुछ दिन के बाद हमें पता चला कि भैया वेबसाइट्स भी होता है कुछ। तो फिर हमने वेबसाइट, तब ज़्यादातर गिने चुने लोग वेबसाइट में करते थे, लेकिन हम लोग वेबसाइट पे आए। अब हम लोग देखो SEO वगैरह नहीं जानते थे उस वक्त। हमने सीधा मतलब इसका यूट्यूब का इस्तेमाल करके डायरेक्ट हमने वेबसाइट में ट्रैफिक ले जाके वहाँ से पैसा कमाना चालू कर दिया, ठीक है। अब ब्लॉगिंग था, वेबसाइट भी हम लोग नहीं खरीदा, ब्लॉगिंग फ्री का सब काम था। गूगल का ही ब्लॉगर है, उसी पे पोस्ट लिखते थे, वहीं से मोनेटाइज करा के अपना काम चलता था। तो काफ़ी अच्छी अर्निंग किया और सब चैनल बहुत अच्छे मिलियन व्यूज़ आए और 2.4 मिलियन गया। और अभी सितंबर महीने में काफ़ी चल रहा था अच्छा खासा, मैं स्कूल भी बनवा रहा था, तो इधर थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया। देन इसके बाद चैनल डिलीट हो गया, टर्मिनेट हो गया। अच्छा, कितना फॉलोअर थे उस वक्त? उसमें 24 लाख के करीब थे, 24 लाख, 2.4 मिलियन। दर्शकों 24 लाख फॉलोअर, सोच सकते हैं आप, जो टर्मिनेट हुआ। ऐसा क्या वजह थी जो टर्मिनेट हुआ? वजह क्या होती है ना कि मान लीजिए आप हमारे पास अभी हैं, ठीक है, हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं। अब जो पहले रूल थे वही तो नहीं ना रहेंगे, उसी हिसाब से आप थोड़ी ना काम करते रहोगे कि भैया अगर पहले हम 6 घंटे काम करवाते थे आपसे तो 6 घंटे करेंगे। भाई हमने कह दिया भाई 6 नहीं, अब आपको 7 घंटे करने पड़ेंगे।
हमने बोल दिया अब आपको 7 अब आप उसमें जब आप उसको पसंद नहीं आपको, अचानक आपने पॉलिसी चेंज कर दी। वही चीज़ यूट्यूब भी कर दिया कि जो वीडियो हम पहले बनाते थे वो उसमें गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं थी, उनमें व्यूज़ आते थे, उनमें पैसा कमाई करता था, यूट्यूब भी लेता था, हमको भी देता था। लेकिन अब नई पॉलिसी ले आए भैया, उसमें क्या है कि अब वो वीडियोज़ हैं वो पॉलिसी के खिलाफ हो गई। ऑलरेडी मेरे चैनल पे मिलियन व्यूज़ थे उस वीडियो पे, उन पे स्ट्राइक नहीं आई, जो मैंने उसी पे फिर से दोबारा टॉपिक बना दी। क्योंकि क्या होता है कि जिनमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो हमारी ये सोच होती है कि भैया जो टॉपिक पे ज़्यादा व्यूज़ आए, मतलब ऑडियंस को ज़्यादा अच्छा लगा, उस पर एक वीडियो और बना दो, उस पर एक वीडियो और बना दो, तो उसमें रिस्पॉन्स आने लगता है क्योंकि उसी के सब्सक्राइबर्स हैं तो उनको अच्छी लगता है। तो हमने वही चीज़ें ज़्यादा ही लीगल, ऐसा कुछ नहीं था, कोई हैकिंग नहीं होती। एक्चुअली मैं पहले बता दूं, मोबाइल ऐप्स का रिव्यू करना कोई हैकिंग नहीं, सिर्फ उसके फीचर्स को बताना। व्हाट्सएप वेब है उसके बारे में बताना, उसमें भी कहते हैं स्ट्राइक, ठीक है। और भी कई सारे फीचर्स है, लाइक जियो ऐप का एक फीचर है कि कॉल डिटेल निकालने का, वो तो सभी ऑफिशियली मिला हुआ है, उसका बता दिया, उसमें स्ट्राइक आ गई। पुराने मोबाइल फ़ोन को हम किसी ऐप के थ्रू कैसे CCTV कैमरा बना सकते हैं, कहीं भी रख दें और इस मोबाइल से देख सकते हैं, उस पर स्ट्राइक आ गई। तो कहने को कुछ भी है, अब पॉलिसी उनकी पहले कुछ और थी, अब चेंज हो गई, चैनल उनके पॉलिसी के खिलाफ हो गया, वीडियोस तो डिलीट कर दिया। इसमें ऐसा क्या पॉलिसी के खिलाफ आप जा रहे थे? तो उन्होंने कहा कि डेंजरस एंड हार्मफुल है ये हमारी ऑडियंस के लिए। कोई ऐप्स को रिव्यू करना वो हार्मफुल कैसे हो सकता है? एक्चुअली क्या था ना कि आप उसमें ये बता रहे हो ना कि गर्लफ्रेंड का ये भैया समवन एल्स या फिर किसी का कॉल डिटेल निकाले। अब भाई डायरेक्ट थोड़ी ना कि कॉल डिटेल निकाले, किसी का कॉल डिटेल निकाले, ऐसे बता दिया, तो वही चीजें पॉलिसी के बताते थे क्या गर्लफ्रेंड का कॉल डिटेल? हाँ, वो तो अब कोई भी बोलेगा, समझ जाता है इंसान कि हाँ ये करना है। अब देखिए डायरेक्टली तो सभी बताते हैं ना, तो वही चीज़ है, वो अब पॉलिसी के खिलाफ हो गई, बस ये था। चैनल डिलीट हो गया, देन सब खत्म। अच्छा, शादी भी हुई है आपकी? नहीं है, शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है? नहीं। सच बताइए। नहीं हुई भाई, जबरदस्ती। अरे मैं लाइव देख रहा था तो लाइव में एक फोटो लगा था। नहीं, वो हमारे भाई की हैं, भाई की, छोटे भाई की शादी हुई, मेरी नहीं हुई। आपकी नहीं हुई? मेरी नहीं हुई, मेरे छोटे भाई की हुई है वो। अच्छा। हाँ। तो अच्छा बताइए, ये स्कूल जो बना है, हाँ, दर्शकों आ जाइए, आप दिखाते हैं आपको, अंदर से आइए। ये स्कूल में कितना पैसा आपने खर्च किया? अब देखिए स्कूल का जो एरिया है बिल्डिंग का 12,000 स्क्वायर फीट है। अच्छा, ठीक है। हाँ। 12,000। अच्छा, अगर आप हाँ ठीक है। अब ये बिल्डिंग का एरिया जो है 12,000 स्क्वायर फीट है, ठीक है। अब इसमें आप खुद समझ सकते हैं कि 20 बाई 50 का मकान में अगर 2 फ्लोर बनवाते हैं तो करीब न करीब उसमें पूरा फिनिशिंग करवा के 20-22 लाख रुपए लग जाता है। बात समझिए इस चीज़ को, ठीक है ना। ये विद्यालय है 12,000 स्क्वायर फीट में। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, देन इसके बाद इसमें हमने, अब देखिए ये स्कूल है, सारे खर्चे हैं, फर्नीचर, चेयर, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो वो भी अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई भी रख दिया। तो गांव में स्कूल नहीं था कोई ऐसा अच्छा। क्या है कि लोग पहले बाहर भेजा करते थे, फतेहपुर, वहाँ 2,000 देते थे किराया, बस का किराया भी लगता था 1,000, तो चार्जेस 3,000 4,000 पड़ जाता था खर्चा। तो हमने सोचा कि चलिए गाँव में एक अच्छा स्कूल खोलते हैं और यहाँ के जो लोग हैं जो सस्ते रेट में अच्छी शिक्षा मिल सके। तो यही हमारा मेन वो था कि नहीं, एक गांव में अच्छा स्कूल होना चाहिए। और भी स्कूलों में उतनी सारी फैसिलिटी नहीं थी, टीन में जहाँ मन हुआ बैठा दिया, टाट में बैठा दिया, ज़मीन में जैसे भी करके। एक्चुअली क्या है कि आजकल की जो जनरेशन है उनको एजुकेशन के साथ साथ वैसा इन्वायरमेंट देना चाहिए, ठीक है। जब तक आप इन्वायरमेंट, उनके पढ़ाने का तरीका नहीं बदलेंगे तब तक बच्चा फिर नहीं सीख पाता। क्योंकि आजकल की बच्चे ना टेक्निकली ज़्यादा समझते हैं, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन लाइक डिजिटल क्लासेस, ठीक है, उसके थ्रू तो सारी चीज़ें। क्लासेस दिखाइए, किस तरह से क्लासेस हैं? चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको। तो दर्शकों ये है इनका क्लासरूम जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, और आइए दिखाते हैं कि किस तरह का ये यहाँ पर माहौल बच्चों को देते हैं। ये देख लीजिए, पहले आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये कैमरे हैं, कैमरे भी लगे हैं हर जगह, और डिजिटल क्लास दिख रहा है पूरी तरह से। और ये आप प्लेग्राउंड भी अंदर बच्चों के लिए, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड अंदर ही बनाया गया है, छोटे बच्चों के प्ले ग्रुप के लिए। और ये सारे उनके फर्नीचर हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सारे ब्रांडेड फर्नीचर है, प्ले ग्रुप का प्रोडक्ट है, ये भी दिल्ली से आया पूरा। तो ये अंदर बच्चे खेलते हैं, CCTV कैमरा भी लगा हुआ, पर्दे भी लगे हुए, आप खुद देख सकते हैं कि मल्टी कलर पेंटिंग भी की गई है, ताकि उसके साथ अनुभव भी होना चाहिए ना बच्चों को। डिजिटल क्लास के लिए TV भी चलती है, यहाँ पर LCD लगी हुई है, तो आपने खुद देख लिया कि कैसा नज़ारा है।
ये होता है आज का जो जनरेशन है ना, और आज की युवा पीढ़ी जो है ना, उनका सोच किस तरह का है, उनका सोच समझ सकते हैं कि कोई अगर गांव से बच्चा पैदा होता है और इनके जैसा होता है तो उसका सोच किस तरह से होता है, आप देखा आपने। और क्या है आपकी ऑफिस जहां पर आप लोग काम करते हैं, रहते हैं? ऑफिस तो उधर है। ये दर्शकों एक यूट्यूबर की स्कूल देख रहे हैं, एक यूट्यूबर का फैसिलिटी है, सारी चीज़ें यहाँ पर, और पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पर है, और आरओ वाटर भी लगा हुआ है ऊपर, और वहाँ से पानी आता है नीचे। अच्छा, आरओ वाटर ऊपर? हाँ हाँ, आरओ ऊपर लगा हुआ है। और इधर ये वॉशरूम है, इधर गर्ल्स का है, ये बॉयज़ का टॉयलेट है। तो इधर ये भी देखिए फैसिलिटी, देखिए सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं दर्शकों, यही सब सुविधाएं हैं। और आज का जो जनरेशन है, अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा है गांव का, तो उसकी सोच इसी तरह से होती है कि हम जब भले ही हमको माहौल वो मिला था, लेकिन हम आने वाले बच्चे जो हैं उनको माहौल ऐसा देंगे कि वो और अच्छे से विकास कर पाए। माहौल बहुत ज़रूरी है ना भाई, ऐसे धूप है या फिर गर्मी है, पंखे लगे नहीं होने चाहिए वहाँ पर, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? पसीने आएगा तो पसीना। तो यहाँ पर खुद देख सकते हैं आप, चेयर देखिए, स्पेशली बच्चों के लिए अलग अलग कलरफुल चेयर है, कोई अलग चेयर नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। और इन्वायरमेंट आप देखिए रूम का कैसा है। अच्छा, कहाँ तक स्कूल है? ये अभी तो 8 तक है, 8 तक है, और आगे ये इंटर तक रहेगा पूरा। ऐसे सारी ऐसे क्लासेज हैं यहाँ पर चारों तरफ, इधर भी क्लासेस हैं, और सेम ऐसा स्ट्रक्चर ऊपर भी है जैसा तो नीचे है वैसा। आने वाले टाइम में कहाँ तक इसका मतलब मान्यता मिला है आपको? हाँ हाँ, मानता 8 तक है अभी फिलहाल। 8 तक ले लिए? हाँ, 8 तक इंग्लिश मीडियम के साथ है। तो आने वाला टाइम में क्या सोच रहे हैं? तो इंटर तक रहेगा ये आने वाले, कोशिश करें। हाँ अरे कोशिश क्या, करना ही है। हाँ, वो तो प्लान ही है, उसके ऊपर और 2 फ्लोर बनेगा ना। अच्छा। हाँ, तो अभी तो यहाँ तक काम अभी शुरू। हाँ अभी, और अब लॉकडाउन के बाद से जब स्कूल का चलना बंद हो गया, तो हमने भी सोचा पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पैसा हमारा ही है, और पैसा कितना फंसा दिया इसमें, कोई अभी आउटपुट तो आया नहीं एक्चुअली। तो कोई बात नहीं, जो भी चल रहा है विद्यालय है, समाज के लिए चल रहा है, लेकिन अभी उतना ज़्यादा गांव में हम लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिला गार्जियन का, जिस हिसाब से हमने स्कूल में फैसिलिटी दी है। मतलब 500 रुपये 600 रुपये फीस रखी गई है, और वो भी इनके लिए अभी दे नहीं पा रहे हैं। मतलब स्कूल का कितना सारा पैसा अभी भी पेंडिंग पड़ा है, और पेमेंट नहीं आ रहा है। ये समस्या बहुत आ रही गांव में, इतनी फैसिलिटी देने के बाद भी। अब समझिए सर, ये जान लीजिए दर्शकों कि अगर गांव में इस तरह का कोई सोच है, और ख़ास तौर से लोग सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनको जागरूक करना होगा ना। ये भी तो बात है। देखिए, जागरूक तो हम कर ही रहे हैं ना। एक्चुअली क्या है ना कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। एक्चुअली हम लोग दे रहे हैं, लेकिन जो इस बार कोरोना काल के चक्कर में विद्यालय चले कहाँ। 2 साल 2.5 साल से ये बंद चल रहा था, थोड़ा बहुत चला, फिर से बंद हो गया। इतना छोटे बच्चे हैं कि उनको ऑनलाइन क्लास के लिए भी ज़्यादा, ऑनलाइन के क्लास के लिए यहाँ कोई गाँव में गार्जियन रेडी नहीं होता है। कौन कहता अरे भैया 500 रुपए की फीस नहीं दे पा रहा, वो 500 का रिचार्ज कराएगा महीने का, ठीक है। इसके साथ साथ 10,000 का फोन लेगा वो एंड्रॉइड। सही बात भाई, कीपैड फोन में अभी काम चला रहा था, वो अपने खुद के लिए नहीं लिए फोन, तो बच्चों के लिए एंड्रॉइड फोन देंगे। और अभी छोटे बच्चे हैं भाई, अगर अभी से इनको लत लगा दी हमने ना फोन की, तो फिर आगे आने वाले फ्यूचर इनका खराब हो सकता है। हाँ। ये बात समझिए इस चीज को, क्योंकि मोबाइल में आजकल बहुत कुछ दिखता है। शायद आप यूट्यूब चलाएं, कहीं भी कोई भी गेम खेलता है ना, तो वहाँ पर कैसे कैसे गंदे गंदे ऐड आते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे आजकल के जो माता पिता हैं, और खासतौर से बच्चे छोटे से हैं, अभी बच्चे चल नहीं पा रहे हैं, बच्चों का लत इतना खराब हो जा रहा है। हाँ, उनको कैसे इस एडिक्शन से बचाया जाए? बच्चों को बचाया क्या जाए, वो बचेंगे नहीं ना बच्चे। एक्चुअली क्या है ना कि हर एक फैमिली में एंड्रॉइड फोन आ गया, ठीक है। बच्चा रोता है, तुरंत दे दिया भैया, अच्छा बेटा ले लो मोबाइल, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे उसे सीखते भी हैं, मोबाइल बहुत जरूरी है, बच्चे सीखते हैं, लेकिन उतना ज्यादा उनको एडिक्ट मत करें कि फिर मोबाइल ही के लिए रोते रहे, खाना भी ना खाएं, दूध भी ना पिए। लेकिन हमने देखा है, जैसे हम लोग देखते रहते हैं, तो हम लोगों के सामने अचानक से आ जाता है, तो हम लोग तो जानते हैं तो इग्नोर कर देंगे। लेकिन बच्चों के अंदर मैंने ये देखा है कि उनके अंदर ये रहता है, लालसा रहता है सीखने को। आखिर ये है क्या? तो उनको कैसे बचा जाए? उनको बचाने का ये तरीका है, देखो बचा नहीं सकते आप, उनको दूर नहीं कर सकते इस चीज। अगर आप उनको दूर, देखो ये टेक्नोलॉजी है आ रही है, बच्चे उसी से सीखते हैं।
जो जितना बच्चा आप पढ़ा के नहीं सिखा पाएंगे, अगर मोबाइल से सीख जाएगा आप खुद से, तो बहुत ज़्यादा जानकारी सीखेगा। लेकिन उसमें दो निगेटिव भी सीख सकता है, वो पॉजिटिव भी सीख सकता है, ये बात समझिएगा। तो आपको पॉजिटिव को देखना है, निगेटिव को नेग्लेक्ट करना है कि निगेटिव चीज़ें वो देख ना पाए। और टाइम एक दे दो, 1 घंटे 2 घंटे चला ले, बहुत है उतना। अब ये नहीं कि दूध नहीं पी रहा तो फिर भी नहीं दे दिया, अरे ले दूध पी लो। खाना नहीं खा रहा था, अरे बच्चा लो खा लो। तो ये आप समस्या अपने घर में कितने मतलब कितने भाई बहन हैं? मैं हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है, छोटा भाई, 2 भाई 1 बहन। बड़े भाई में हाँ, आप ही मैं सबसे बड़ा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा प्ले ग्राउंड है। पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं और पॉलिटिक्स से जुड़े हैं। राजनीति? हाँ, गांव के प्रधान भी रह चुके हैं पहले, पूर्व प्रधान थे साके, और राजनीति से जुड़े हैं। और अभी भी चुनाव चल रहा है, वो टहल ही रहे हैं। दिसंबर प्रसाद निषाद जो हमारे यहाँ के सपा के प्रत्याशी, उन्हीं के साथ हैं। तो किसको जिताना इस बार? दर्शकों, इनसे पूछ लिया जाए किसकी सरकार आप बनाना चाहते हैं। आप देखिए, आप लोग वो लोग हैं जो एक नया करने के लिए, मतलब अपने सोसाइटी में कुछ नया कर रहे हैं और देश में कुछ नया कर रहे हैं, देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि कौन मुख्यमंत्री हमारे देश के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा रहेगा, और किसको फिर से बनाया जाए, अखिलेश या योगी को?